अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। इससे पहले हम लोग चैप्टर 4 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 5 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, जिसे इंग्लिश में प्लेइंग विथ नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज दिया गया है, ठीक है। और उन एक्सरसाइज में जितने भी सवाल है उन सवालों को बनाने से पहले इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सारे कंसेप्ट को देखने के बाद जितने भी सवाल इसमें दिए गए हैं उन सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 यानी कि एक्सरसाइज 5.1 में टोटल 4 सवाल दिया हुआ है। तो वो जो 4 सवाल दिया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लिखे हैं कि 2 अंकों ए और बी से बनी संख्याओं ए बी तथा बी ए के लिए कोई संख्या 2 अंक से अगर बनी हुई है तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। देखिए, ए बी तथा बी ए के लिए पहला ए बी प्लस बी ए बराबर 11 इंटू ए प्लस बी होगा, ठीक है। यानी कि 2 अंकों की जो संख्या है उसको और उसके स्थान को पलट देने पर यानी कि क्रम को उल्टा कर देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल होगा वो 11 इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। ये सूत्र है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे लिखे हैं कि ए बी प्लस बी ए यानी कि ये जो 2 संख्या है इसका योगफल जो है 11 तथा ए प्लस बी से विभाज्य होगा। देखिए, 11 से भी विभाज्य होगा और ए प्लस बी से भी विभाज्य होगा। तीसरा देखिए, ए बी प्लस बी ए को यानी कि इसका योगफल को 11 से भाग देने पर शेष 0 बचेगा तथा भागफल ए प्लस बी होगा। देखिए, इसका योगफल इसको जब आप जोड़िएगा तो इसका जो योगफल आएगा उसको अगर हम 11 से भाग देंगे तो भागफल ए प्लस बी बचेगा और शेषफल 0 होगा। फिर देखिए, अगर इसके योगफल को ए प्लस बी से भाग देंगे तो भागफल क्या बचेगा 11 और शेषफल 0 बचेगा। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि ए बी प्लस बी ए को ए प्लस बी से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेष 0 बचेगा। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम क्या लिखे हैं इसको एक उदाहरण दे करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ए बी क्या है, बी ए क्या है, ए बी प्लस बी ए बराबर 11 इंटू ए प्लस बी क्या है, ये सब क्या लिखा हुआ है ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, एक उदाहरण दे करके हम आपको ये क्या लिखा हुआ है इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही वीवीआई है क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 1, 2 जो है इसी पे आधारित है। इसलिए आपको बहुत ही गौर से इस कॉन्सेप्ट को देखना है और समझना है। देखिए, यहाँ पे लिखे हैं कि 2 अंकों ए और बी से बनी संख्याएं। 2 अंक ले लीजिए। हम मान लेते हैं कि ए बराबर 2 है और बी बराबर 1 है, ठीक है। देखिए, 2 1 क्या है, अंक है। तो हम मान लिए हैं कि ए बराबर 2 और बी बराबर 1। तो 2 अंक को जब हम जोड़ देंगे एक साथ लिखेंगे तो एक संख्या बन जाएगी। तो देखिए, ए बी तथा बी ए, तो पहले ए बी लिखिए। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए एक जगह पे 2 है तो एक जगह पे हम 2 लिखेंगे और बी बराबर हम 1 माने हैं तो 1 लिखेंगे। यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 21 क्या है, एक संख्या है। फिर देखिए, बी ए क्रम को उल्टा कर दिए, जो बाद में लिखा हुआ है उसको पहले, जो पहले लिखा हुआ है उसको बाद में। तो देखिए, जो बाद में है उसको पहले लिख दीजिए
जो पहले लिखा हुआ था उसको बाद में लिख दीजिए, यानी कि जो क्रम है उसको आगे पीछे आप कर दीजिए। तो ए बी बराबर 21 था तो बी ए बराबर कितना होगा, 12 हो जाएगा। 21 को जब हम पलट देंगे अंक को तो 12 बन जाएगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या 53 है, ठीक है, ए बी बराबर 53 है, तो जब इसका अंक हम उलट देंगे तो देखिए 53 35 बन जाएगा। 3 आ गया पहले और 5 आ गया बाद में, यानी कि देखिए 3 क्या है, बी है, यानी बी यहाँ पे आ गया, और ए 5 था तो ए यहाँ पे आ गया, यानी कि ए बी बी ए बी को अगर हम उलट देते हैं क्रम को तो बी ए हो जाएगा, यानी कि अंकों को उलटने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो वही यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 21 है तो बी ए बराबर कितना होगा, 21 को उलट दीजिए तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी पे आधारित है ए बी बी ए पर। तो दो संख्या हम लिए हैं, एक संख्या 21 है और इसी को जब हम उलट दिए तो दूसरी संख्या 12 है। अब देखिए पहला कहता है कि ए बी प्लस बी ए। अगर आपको कहेगा कि 21 और 12 को जोड़िए, इसका योगफल कितना होगा, तो आप क्या करिएगा, 21 में 12 को जोड़ दीजिएगा, इस तरह से इसको और इसको आप जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 1 और 2 3, 2 और 1 3, 33। तो आप कहिएगा कि 21 और 12 का योगफल 33 होगा। लेकिन आपसे कोई कह दे कि 21 और 12 का योगफल बताइए बिना जोड़े हुए, यानी कि इसको जोड़ना भी नहीं है और इसका योगफल बताना है, तब आप कैसे बताइएगा, तब तो आप नहीं बता पाइएगा। फिर देखिए 21 और 12 इस तरह से आपको नहीं जोड़ना है, ठीक है, मना कर दिया कि आपको जोड़ना नहीं है और इसका योगफल कितना होगा से बताइए। तो उस कंडीशन में इस सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं बिना योगफल निकाले हुए, यानी इसको बिना हम जोड़े इसका योगफल कैसे निकाले, इसके लिए ये सूत्र है, ठीक है। तो देखिए हम इस सूत्र का फिर इस्तेमाल कर देंगे। जब हमको मना कर देगा कि आपको जोड़ना भी नहीं है इसको और इसका योगफल बताना है, तब फिर हम इसका जो है इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि अगर दो अंकों की संख्या, देखिए दो अंकों की संख्या ए बी और उसी संख्या को उलट देने से, अंकों को उलट देने से जो संख्या बनती है, उन दोनों का जो योगफल होता है उसका एक सूत्र होता है 11 इंटू ए प्लस बी। तो देखिए 21 क्या है, ए बी है, और 12 क्या है, बी ए है, यानी कि इसी संख्या को क्या किया है, अंकों को उलट के यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर इसका योगफल निकालना है तो इसके लिए एक हम सूत्र जानते हैं कि ए बी प्लस बी ए बराबर 11 इंटू ए प्लस बी होता है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करके इसका योगफल हम निकाल लेंगे। देखिए ए बी बराबर है 21 प्लस बी ए बराबर कितना है, देखिए बी ए बराबर 12 है, तो इतना बराबर फॉर्मूला होता है 11 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। देखिए 11 इंटू ए प्लस बी होता है, तो 11 ए बराबर कितना है, तो देखिए ए बराबर 2 है। यहाँ देखिए ना, जैसे 21 क्या है, 21 ए बी है, 21 ए बी है, तो ए की जगह पर 2 है और बी की जगह पर 1 है, तो ए की जगह पर 2 लिखेंगे और बी की जगह पर 1 लिखेंगे। तो देखिए 11 गुना 2 और 1 3, 11 तिया 33। देखिए जब आप इसको जोड़े थे तो 33 आया, और हम बिना जोड़े इसको हम योगफल भी नहीं, इस तरह से योगफल भी नहीं निकाले और हम बता दिए कि इसका योगफल 33 होगा, ठीक है। तो बिना योगफल किए हम इस सूत्र के माध्यम से बता दिए कि जो दो संख्या है इसका योगफल 33 होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्या लिखा हुआ है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ये लिखे हैं कि ए बी प्लस बी ए 11 तथा ए प्लस बी से विभाज्य होगा। इसको समझिए, देखिए ए बी प्लस बी ए बी और प्लस बी ए, इसका मान कितना है, 33 है। ए बी प्लस बी ए का मान 33 आया, तो देखिए 33 जो है 11 से भी कट जाएगा और ए प्लस बी से भी कट जाएगा। देखिए 33 को 11 से काटिए तो 11 तिया 33, तो देखिए 33 11 से कट गया, 3 बार में भागफल 3 आया। अब देखिए ए प्लस बी से भी विभाज्य है, तो पहले ए प्लस बी का मान निकालिए। तो ए है 2 और बी है 1, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, ठीक है। तो देखिए 33 है,
तो 33 को अगर हम 3 से काटेंगे a प्लस बी से, a प्लस बी का मतलब हुआ कि 3, a का मान 2 और b का मान 1 है, तो 3 से काटेंगे तो देखिए 11 बार में कट गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी प्लस बी ए, यानी कि इसका जो योगफल होगा वो योगफल 11 से भी कट जाएगा और a प्लस बी से भी कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि ए बी प्लस बी ए को, यानी कि इसको 33 को 11 से भाग देने पर शेष 0 तथा भागफल a प्लस बी होगा। देखिए इसको आप 11 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए 11 तिया 33, यानी भागफल 3। यहाँ देखिए 33 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33, शेषफल क्या बचा, 0। देखिए कह रहा है कि 11 से भाग देने पर शेष 0 बचेगा, तो शेष 0 बच रहा है और भागफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भागफल a प्लस बी होगा। a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, 3। देखिए 3 क्या है, 3 है a प्लस बी का मान। देखिए a प्लस बी बराबर ही 3 है। कहिएगा कैसे, तो देखिए a बराबर हम क्या माने हैं, 2 माने हैं, तो यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस b बराबर क्या माने हैं, 1, तो 1, तो a प्लस बी लिखिए चाहे 2 प्लस 1 लिखिए, यानी कि 3। ठीक है। अगला देखिए ए बी प्लस बी ए को a प्लस बी से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेष 0 बचेगा। देखिए कह रहा है कि इसका योगफल को, यानी इसको, तो इसको हम जोड़े तो कितना आया, 33 आया। अब 33 को अगर इससे भाग दे दे a प्लस बी से तो भागफल 11 बचेगा। देखिए इसको a प्लस बी से भाग दीजिए, तो a प्लस बी का मान कितना है, तो a 2 है और b 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 33 को 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो कितना भागफल बचेगा, 11 बचेगा। वही तो कह रहा है कि a प्लस बी से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेष 0 बचेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सीख चुके होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक और उदाहरण दे करके समझाते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए हम मान लेते हैं 2 अंक यहाँ a और b लिखा हुआ है, तो 2 अंक हम कोई मान लेते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर 5 है और b बराबर 1 है। ठीक है। तो ए बी निकालिए, ए बी कितना होगा, तो a बराबर 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 और b बराबर 1 है तो 1, यानी कि ए बी होगा 51। फिर बी ए लिखिए कि बी ए बराबर कितना होगा, तो देखिए b बराबर 1 और a बराबर 5, यानी कि 51 जो लिखा हुआ है इसी का जो अंक है, इसको अंक को हम आगे पीछे उलट देंगे। तो जब 51 को आगे पीछे करिएगा, अंक को उलट फिर करिएगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए मान लीजिए कि संख्या 35 है और इसका जो अंक है, अंक को क्रम उल्टा करिएगा तो 5 पहले चल जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा, यानी कि 35 53 बन जाएगा। अगर 45 को हम उल्टा लिखे तो ये 54 बन जाएगा। अगर 21 को उल्टा लिखे तो 12 बन जाएगा। उसी तरह से 51 को अगर उल्टा कर देंगे तो 15 बन जाएगा। ठीक है। तो ए बी बराबर 51 है तो बी ए कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो ए बी और बी ए यानी कि 2 संख्या आपको दिया हुआ है और ये 2 जो संख्या है ये ए बी और बी ए के रूप में है। तो देखिए इसका योगफल निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 तरीका है योगफल निकालने के लिए। एक तरीका है कि आप जोड़ दीजिए 51 और 15, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 1 और 5 6 और 5 और 1 6, 66 होगा। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल जो हम निकाल ले ये जोड़ विधि से निकाले, जोड़ करके निकाले। ठीक है। तो 66 आया। लेकिन आपसे अगर कोई कह दे कि ये जो 2 संख्या दिया हुआ है इसका योगफल बिना योगफल निकाले इसका योगफल बताइए, यानी कि बिना जोड़े हुए, आपको जोड़ना भी नहीं है दोनों को, और इसका योगफल कितना होगा से बताइए, तब क्या करिएगा, तो उस कंडीशन में ही हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम संख्या को देखेंगे कि संख्या हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ए इस रूप में 2 संख्या दिया हुआ है। तो अगर 2 संख्या ए बी प्लस बी ए इस रूप में है तो इसको जोड़ने का एक नियम होता है 11 इंटू ए प्लस बी। ठीक है। देखिए ये जो नियम होता है ये किस पे लागू होता है, अगर मान लीजिए कि एक संख्या 35 है और एक 33 है तो ये दोनों को आप इस फार्मूला पे नहीं जोड़ सकते हैं।
क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे a बराबर 3 और b बराबर कितना है 5 है, और यहाँ देखिए a बराबर 3 है लेकिन b बराबर 5 नहीं यहाँ पे है, यानी कि ये तो दूसरा अंक है, यानी कि AB बराबर BA नहीं दिया हुआ है। देखिए AB अगर इसको हम मान ले कि AB बराबर 35 है तो BA बराबर कितना होना चाहिए था? BA बराबर होना चाहिए था 53। तो ये फार्मूला उसी पे लागू होता है जहाँ पे दो संख्या आपको दिया हुआ है जो AB और BA के रूप में हो, उसी दो संख्या को जोड़ने के लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 51 और 15 ये दो संख्या है जो AB और BA के रूप में है, तो इसको हम इस सूत्र के माध्यम से जोड़ करके इसका योगफल निकाल सकते हैं। देखिए AB प्लस BA, AB बराबर है 51 और BA बराबर है 15, इसको हम जोड़ रहे हैं 11 इंटू A प्लस B, तो देखिए A बराबर है 5 और B बराबर है 1, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 1, तो 11 गुना 5 और 1 6, तो 11 छक 66। देखिए आप दोनों को जोड़े थे तो 66 आया था योगफल, हम इसको जोड़े भी नहीं और सूत्र के मदद से निकाल लिए कि जो संख्या दिया हुआ है इसका योगफल 66 होगा।